हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग ना बोलते हैं फिर नोटिफिकेशन नहीं आता। जब आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो टॉपिक में हमने बात किया था आर ओ के जो और पीसीएस में डिफरेंस, कि हम आर पहले करेंगे पीसीएस करेंगे, लेकिन हमारा पीसीएस का कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में कल हमने बात कर लिया था आप लोगों से। आज हम बात करने वाले हैं आर ओ 2000 जो अपना 23 में आने वाली है वैकेंसी। उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसके लिए बुक लिस्ट है या कोचिंग करना ज़रूरी है। तो पहले हम कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, कोचिंग के लिए आप अगर करना चाहें कोचिंग, आपके पास है सोर्स जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोचिंग कर लें। एक गाइड मतलब एक तरीका मिल जाता है ना कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो कोचिंग ज़रूरी होती है, लेकिन हाँ इतनी भी ज़रूरी नहीं होती। अगर हमारे पास करने की क्षमता होती है तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता ही है। जैसे कि बुक बहुत सारी हैं और हर कोई बुक पढ़ता ही है, और कोचिंग तो मात्र एक जो है तरीका है, एक हमको रास्ता दिखाता है। लेकिन वो रास्ते हमको आगे जा कर के बुक से ही पूरा सफ़र तय करना पड़ता है। तो उस व्याप पे हम आज बुक लिस्ट बात करने वाले हैं और बहुत छोटे बुक बात करूँगी मैं, जिसमें आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं मेंस के पर्पज़ से नहीं बताऊँगी कि आप जो है ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। मैं लक्ष्मीकांत भी नहीं बताने वाली हूँ, बहुत छोटे छोटे बुक बताऊँगी जिससे उसमें सारे फैक्ट दी हुई हैं। जो आर में आप लोगों को पता ही है, फैक्ट वाली चीज़ें आती हैं ज़्यादा, ना कि यूपीएससी है वो। तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो चलो पहले आप लोगों को मालूम ही होगा कि सब्जेक्ट में हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री आप लोगों ने देखा है। उसके हिस्ट्री के 3 भाग हैं, एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। अब ये तीनों हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक है जो मैं प्रेफ़र करती हूँ, मैं वही बताऊँगी। और जिससे एग्ज़ाम जो है में क्वेश्चन फँस जाते हैं तो वही मैं बुक बताऊँगी, और मैं खुद पढ़ती हूँ तो उतना ही बताती हूँ, छोटी है। तो ये एस के पांडे की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। आप एक बार इसको लेंगे, आप जाना शॉप पर इसको देखना, बहुत बेस्ट बुक है। एक ही बार में ऐसे लगेगा कि मतलब सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट वाइज़, वो नोट्स एक प्रकार की समरी है। तो आप एस के पांडे ले सकते हैं। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के लिए भी एस के पांडे, और आधुनिक भारत के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, उसके लिए भी आप एस के पांडे पढ़ लें। मैं स्पेक्ट्रम नहीं कहूँगी पढ़ो। जब आपको मेंस लिखना है पीसीएस में तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें, नहीं तो एस के पांडे से पीसीएस प्री भी आपका निकल जाएगा। तो इतना ज़्यादा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हिस्ट्री के लिए 3 पार्ट आते हैं, 1, 2, 3 करके, तीनों के अलग-अलग आती है। तीनों आप ले लेंगे एस के पांडे की और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं खुद इससे करती हूँ। मैं बुक अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं अभी बात कर रही थी आप लोगों से एस के पांडे। तो अब आप बुक देख लीजिए कि मैं एस के पांडे की कौन सी बात करूँ। ये है प्राचीन भारत की बुक, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा लिखा हुआ है प्राचीन भारत। इस कवर पेज में आती है, इतनी मोटी होती है, और मैं आपको ये खोल के दिखाऊँ तो टाइम लगेगा। इसलिए जो है आप इसको, मैं बाद में इसका पूरा रिव्यू दे दूँगी कि कैसा है। तो आप ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, एस के पांडे लिखी हुई है। तो आप इस किताब को ले लेना, इतनी मोटी है, अच्छा मतलब पढ़ने में ना इंटरेस्ट जगता है कि हाँ ठीक है पढ़ा जाए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए ये एस के पांडे हैं। आप लोगों को पता है कि ज़्यादा हम पहले आधुनिक भारत पे ध्यान देते हैं। तो पहले आप एस के पांडे की आधुनिक भारत स्वतंत्रता आंदोलन जो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है ना, आप उसको पहले लेकर के एस के पांडे पढ़ें, फिर मध्यकालीन, फिर उसके बाद एंसेंट आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो ये इस तरह से कवर पेज होता है, बहुत अच्छी किताब है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जो है ऐसी किताबें उठा करके स्पेक्ट्रम वाली किताब उठा करके आप पढ़ें, और ये ऐसा वैसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम में आपको मेंस में लिखने में ज़्यादा हेल्पफुल है। आई नो फैक्ट हैं, लेकिन इसी का समझ लो कि पूरी समरी फैक्ट वाला है, इसके पांडे में दिया हुआ है, एक नोट्स में बना हुआ है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी अगर आप आर दे रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद जो है आप भूगोल का जो आपके पास सिलेबस में एक अलग से दिया हुआ है। तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, आपको विश्व भूगोल पढ़ना है, भारतीय भूगोल पढ़ना है, जनसंख्या नागरीकरण भी इसी में, और भारतीय। अब आप कहेंगे कि विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल तो सुना था, यह जनसंख्या नागरीकरण और भारतीय कृषि भूगोल में कब से आने लगा। तो ये ऐसे हमको लिख के नहीं देता कि भूगोल में ये है, लेकिन जो है हम जनसंख्या नागरीकरण इसी में पढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, विश्व भूगोल हो गया, भारतीय भूगोल है। तो विश्व, पहले मैं ये दोनों बात कर लेती हूँ, क्योंकि जो अपने सिलेबस आर में आप सिलेबस निकाल के सामने रखेंगे और उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या सब्जेक्ट है। तो जनसंख्या नागरीकरण अलग से दिया हुआ है उसमें बगल में, और भारतीय कृषि भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने भूगोल के अंदर ही रख रखा है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। उसके आप विश्व भूगोल के लिए महेश कुमार वर्डवाल, ये 2 किताबें आती है, एक महेश कुमार वर्डवाल की ऐसे ही आती है और एक आते हैं समग्र अध्ययन। तो आप महेश कुमार वर्डवाल की समग्र अध्ययन लेना।
ये सब कहने की बात है, मोटी है, ऐसा है, वैसा है, ये मतलब यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो हमको जो ज़रूरत है हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। ज़रूरत इन द सेंस कि जो आपको विश्व भूगोल में पढ़ना है, आपको नदियाँ, झील, झरने और पठार, पर्वत और ज्वालामुखी, आपको यही सारी चीज़ें, फैक्ट वाली चीज़ें पढ़नी है, ना कि पूरा भूगोल जानना है कि क्या है। तो आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पता चलेगा, और इस टॉपिक पे मैं बता दूंगी कि किस टॉपिक को पहले पढ़ें। मैं हर रोज़ हर सब्जेक्ट का टॉपिक आप लोगों को बताती रहूँगी, किस टॉपिक को पहले पढ़ लें, किस टॉपिक को बाद में पढ़ें, हर सब्जेक्ट में बता दूंगी। तो आप ये महेश कुमार वर्डवाल ले लें, बिना बुक के नहीं होगा जो है, तो आप या फिर किसी के नोट्स ले लेना, ठीक है। और भारतीय भूगोल भी इसी में है, क्योंकि ये समग्र अध्ययन लिखा हुआ है ना, इसीलिए पूरा समग्र अध्ययन, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल दोनों इसी में आता है। अब इसमें एक जनसंख्या नागरिकरण के लिए है, तो वो आप परीक्षावाड़ी की एक बहुत पतली सी बुक आती है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। और भारतीय कृषि के लिए भी परीक्षावाड़ी की बहुत पतली सी आती है। तो ये अब आपका भूगोल और हिस्ट्री का इतना सारा पार्ट कवर हो गया। अभी देखो 2 ही किताब हुआ है, एस के पांडे और क्या नाम है, महेश कुमार वर्डवाल। अब राज्य व्यवस्था के लिए हर कोई पॉलिटी कहेगा, मैं कहती हूँ पॉलिटी मत पढ़ना। अगर आरओ के लिए पढ़ रहे हो, लूसेंट उठा लो या फिर किसी का लेक्चर देख लो और उसके नोट्स बना लो, क्योंकि जो है आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, और आर्टिकल्स के लिए पूरा आर्टिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उसके साथ जो है आपके आर्टिकल के बाद जो है थोड़े बहुत ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें ही पूछते हैं, ऐसा आपको यूपीएससी की तरह नहीं पूछते। तो मैं नहीं कहूँगी कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, आप लूसेंट उठा लो, पूरा फैक्ट से भरी हुई, ये बेस्ट बुक है। और उसके बाद जो है या तो किसी की वीडियो देख लो, या जैसे खानवान सर का है, वो उन्होंने अच्छा पढ़ाया है पॉलिटी। तो आप राज्य व्यवस्था बुक में हम कहेंगे कि आप लूसेंट ही रख लो, ज़्यादा हैवी मत रखो, और इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे ना तो तब आएंगी, एक बार पढ़ने में नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप लूसेंट रख लेना। लक्ष्मीकांत अगर आरओ की कर रहे हैं तो बिल्कुल मत रखना, कम समय है, कम समय के लिए ही लूसेंट है, ना कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो, वो जब आप पीसीएस मेंस लिखना, तो पीसीएस देना, तो फिर पढ़ लेना भाई, जब लिखना ही मेंस तो आगे पढ़ना ही है। तो चलो फिर उसके बाद जो है विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में आप लोगों को पता है 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक होता है बायोलॉजी, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है फिजिक्स, ठीक है। ये तीनों पार्ट, तीनों लूसेंट आप पढ़ लेना, लूसेंट से बाहर कहीं नहीं जाने वाला। और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पढ़ना, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो साइंस के लिए आप लूसेंट ही पढ़ो, और कोई किताब मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, स्मार्ट स्टडी करो। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था के लिए आप कौन सा, अर्थव्यवस्था के लिए बेसिक बुक मैं कभी नहीं कहूँगी कि रमेश सिंह पढ़ो, ये फलाना ढिमकाना पढ़ो। मैं कहती हूँ बेसिक बुक के लिए लूसेंट पढ़ लो। लूसेंट में क्या क्या पढ़ लो, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, और जीएसटी कब क्या आया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन ना, वो पढ़ लो। उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें करंट से कवर होंगी, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था में करंट वाली चीज़ें ही आती हैं। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जो है रमेश सिंह उठा के पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, बेस्ट बुक है, मैंने देखा है। और आप लोग जब दुकान पर जाना लेने, जिस शॉप पर जाना, वहाँ आप खोल के देख लेना, अच्छी लगती है, और फैक्ट वाली चीज़ें कम समय में ज़्यादा देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद यूपी जीके के लिए भी क्वेश्चन आता ही है, तो यूपी जीके के लिए परीक्षावाड़ी है, परीक्षावाड़ी बेस्ट बुक है। और इसके बाद मेरे को नहीं मालूम कि कौन सी बुक है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ परीक्षावाड़ी ही पढ़ती हूँ। अगर आपको परीक्षावाड़ी नहीं पढ़ी जा रही है तो आप किसी की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आप परीक्षावाड़ी रख लेना, इसके लिए अच्छी किताब है ये, आप देखो इतनी पतली है। उसके बाद जो है हिंदी के लिए आप क्या करें, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। तो हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे मैंने लिख दिया है साथ में, लेकिन डिकोड एग्ज़ाम के लिए मैं बोलूँगी कि आप डिकोड एग्ज़ाम पर जाएं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये पृथ्वीनाथ पांडे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें मेंस वाली चीज़ें भी लिखी रहती है बुक में, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन मैं कहूँगी कि पहले आप डिकोड एग्ज़ाम पे जाएं। मैं इस कोचिंग का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बेस्ट बुक है ये। उसके साथ आप जो है रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पर, मैंने यूट्यूब लिखा, फिर आप लोग बोलते कि यूट्यूब पे किसकी क्लास देख लें, तो जो मैंने देखा है, जिनसे मैं जानती हूँ, मैं इनका कोई प्रचार नहीं कर रही। आप ये रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर आते हैं, इनका एक चैनल है, तो आप वहाँ जा करके इनको सर्च करके और आप इनसे रीजनिंग पढ़ सकते हैं। बस वही जो टॉपिक अपन में पूछा गया है उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है आप पर्यावरण में जो है परीक्षावाड़ी आती है, तो पर्यावरण के लिए परीक्षावाड़ी ही पढ़ लें, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दृष्टि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कम मतलब इतना पूरा सिलेबस इतने कम बुक में कंप्लीट हो रहा है। बस ये होता है ना कि हम करना चाहते हैं, हम करते नहीं हैं, और हमारा सिलेबस नहीं पूरा होता, तो उस तरह से आप पूरा करो सिलेबस, तब पूरा होगा ना। और उसके बाद जो है मैं ये कहूँगी कि जब सारी चीज़ें ना कंप्लीट हो जाएं, तो आर ओ की जो है यूथ कंपटीशन की बुक आती है,
यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर आती है आरओ की, तो आप पहले उसको लगाएं और करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें। करंट अफेयर कितने महीने की कहाँ से पढ़ें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगी, बट करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ आता है और 35 से 40 क्वेश्चन आता है पीसीएस में। तो करंट अफेयर का एक अहम रोल है हमारे इस परीक्षा में। उसके बाद जब आपके पास बहुत सारे टाइम बच जाए ना, तो पूर्वालोकन लगा लेना। पूर्वालोकन में क्या है कि हर एक राज्य के हर एक एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। और पूर्वालोकन में कोई किताब नहीं है, मतलब कि इस तरह जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन समरी है, पीवाईक्यू है वो, ठीक है। तो आप पूर्वालोकन लास्ट में लगा लेना, बट इतनी किताबें बहुत कम मैंने बताई है और बहुत सही बताइए। आप इसको बार-बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, एस के पांडे तीनों के लिए। भूगोल के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल की ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना डिमांड है आप उतना ही पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। उसके बाद जनसंख्या नागरिकरण के लिए परीक्षावाड़ी कर लो, भारतीय क्विज़ के लिए परीक्षावाड़ी, ये दोनों पतली-पतली हैं। उसके बाद राज्य व्यवस्था के लिए लूसेंट, विज्ञान के लिए भी लूसेंट कर लो, अर्थव्यवस्था के लिए जो है अब बेसिक पढ़ने के लिए लूसेंट कर लो, करंट अफेयर पे ध्यान दो, यूपी जीके के लिए परीक्षावाड़ी, और हिंदी के लिए आप डिकोड रख लो, पृथ्वीनाथ पांडे को बाद में आप देख लेना। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूथ कंपटीशन का आता है, वो लगा लो। आरओ का लिख के आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए यूट्यूब पर रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर से कर लेना, पर्यावरण परीक्षावाड़ी से कर लेना। भाई इतनी किताबें, अगर कुछ छूट जाए या आपको किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप बताना। मैं कल के वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर के आऊँगी क्वेश्चन कि कहाँ से करंट अफेयर अपना कंप्लीट करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और बस यही आशा करती हूँ कि जितना किताब बताई है आप पढ़ेंगे और एक बार कोशिश करेंगे तभी होगा। बार-बार चीज़ें, क्योंकि हर मैं भी जब स्टार्ट कर रही थी तो मैं भी ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, पढ़ना कुछ नहीं होता था। तो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जब अपने में कमियाँ होंगी, लगेगा कि नहीं हमको और पढ़ने की ज़रूरत है तो करेंगे। मैं कहती हूँ इसके आगे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज नहीं कल तो आनी ही है वैकेंसी। तो चलो, जय हिंद। आप मन लगा के पढ़ो। जय श्री राम।